और आइए अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी। इस हफ्ते की शानदार रिकवरी के बाद भारतीय बाजार आज फिर से हफ्ते के आखिरी दिन बेहद मजबूती के साथ खुलते हुए नजर आए। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत थे, अमेरिका में तेजी थी, बाकी एशियाई बाजारों में भी मिला जुला और हल्की खरीदारी का रुझान था। एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े बेहतरीन थे और कल 17,000 के ऊपर की क्लोजिंग और वीकली एक्सपायरी की समाप्ति, इन सारे ट्रिगर्स के चलते बाजार 17,100 के ऊपर फिर से खुले और 17,150 के अहम टारगेट के नजदीक पहुंचे। लेकिन जो 17,150 17,225 वो रेंज मानी जा रही है जहां पर बड़ी रुकावट है और वहीं से बाजार में एक बड़ी गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जाहिर सी बात है 16,400 से 17,150 की एक तरफा यात्रा करने के बाद निफ्टी वहां पर रुकता अटकता हुआ नजर आया। मजबूत शुरुआत के तुरंत बाद ही एक तगड़ी मुनाफा वसूली होती नजर आई। बैंक निफ्टी भी कल के हाईस को 35,500 के आसपास को पार नहीं कर पाया और वहां पर भी जहां से खुले वहां से पहले ही मिनट में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती दिखी और एक्चुअली निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर रहा। बंद होने के वक्त निफ्टी 17,000 के लेवल को होल्ड कर पाया। तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से निफ्टी उतना बुरा नहीं, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा कम मजबूत या यूं कहें कि ज्यादा कमजोर बंद हुआ है 35,000 के ठीक नीचे। आज मुनाफा वसूली का माहौल था तो थोड़े मिड कैप आईटी शेयरों को छोड़ दे और चुनिंदा शेयरों की खरीदारी को छोड़ दे तो चौतरफा बिकवाली का माहौल था जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी आज दबाव पर दिखे। तो हफ्ते के आखिरी दिन अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई और जिस तरह की स्क्रीन थी, जिस तरह का ट्रेडिंग पैटर्न था, ऐसा लग रहा था कि 3 दिनों की अच्छी वायदा कारोबार में खरीदारी के बाद शायद आज लगता है एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव फिर से बढ़ता हुआ नजर आया है। आज के डेटा देखकर ये समझ में आएगा, लेकिन कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पर आने के बाद जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं या फिर जो फंड्स हैं जो ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। और एक और वजह यह भी कि आज रात लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स बंद हैं तो 3 दिनों के संकेत आपके पास मिसिंग होंगे। जब सोमवार के लिए आप बाजार में फिर से लौटेंगे तो उन सबके बीच में भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं एक अच्छी मजबूत शुरुआत के बाद प्रॉफिट बुकिंग। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, संकेत कम होंगे आपके पास क्योंकि आज रात अमेरिकी बाजार और बाकी ज्यादातर बड़े बाजार हैं बंद। तो सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स देखेंगे और वहां से संकेत लेने की कोशिश करेंगे। पहला संकेत वहां से। दूसरा संकेत 3 दिनों तक एफआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग और हल्की फुल्की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में होने के बाद क्या आज के डेटा वाकई में मजबूत रहते हैं? संभावना कम है और अगर एफआईज की बिकवाली के आंकड़े आए तो फिर बाजार के लिए थोड़ा ऊपरी स्तरों पर हो सकती है मुश्किल। सपोर्ट कहां है? 16,825 16,900 ये आपके लिए सोमवार के दिन सुबह नीचे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 17,075 17,150 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं 16,800 17,200 की रेंज में बाजार को ट्रेड करना है। इसके किसी एक तरफ जाने पर बड़े मूव की संभावना बनेगी। 17,200 को पार करके टिकेंगे तो 17,600 तक की यात्रा करेंगे। 16,800 के नीचे अटक गए तो 16,400 तक फिर पहुंचेंगे, ये आप मानकर चल सकते हैं साल के आखिरी हफ्ते के लिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, आखिरी उम्मीद है 34,400 34,600 की रेंज। आज भी वहीं पर सपोर्ट लिया, पूरे हफ्ते लिया है तो अगर वहीं पर सपोर्ट लेकर रुकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वहां भी रिस्क नीचे की खुलेगी। ऊपरी स्तरों पर 35,300 35,500 की रेंज वो है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग अगले हफ्ते भी आते हुए दिखेगी। तो मिला जुला कारोबार रहेगा। विदेशी बाजारों के संकेत कम होंगे, एफआईज का एक्शन कम होगा, लेकिन घरेलू फंड पूरे एक्शन में रहेंगे और अगले हफ्ते के लिए इस लिहाज से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा बढ़िया मौका बन सकता है निवेश करने के लिहाज से और ट्रेडिंग के लिहाज से भी।